मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस हम करेंगे। जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चन नहीं हैं तो उन बच्चों के लिए मैं इन क्वेश्चंस की PDF बना करके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? तो पॉसिबल ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी एक रो बन जाए और 12 कॉलम, या 2 रो हो जाए तो 6 कॉलम, 3 रो हो जाए तो 4 कॉलम, 5 रो हो जाए, 5 रो नहीं हो सकती, और 6 रो हो जाए तो 2 कॉलम, 7 रो नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती, 9 नहीं हो सकती, 10 नहीं, तो 12 रो हो जाए तो 1 कॉलम, तो 12 क्रॉस 1। तो दीज आर दी पॉसिबल ऑर्डर। सेकंड है स्टूडेंट्स, फॉर ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ए आई जे। ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की जिसके एलिमेंट गिवन है ए आई जे। तो ए आई जे किसके इक्वल है? 1/j। राइट दी A12। तो A12 निकालना है तो A12 यानी आई की वैल्यू 1 रखेंगे, जे की वैल्यू 2। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 2 रखेंगे, आई तो है नहीं, तो 1/2। थर्ड है स्टूडेंट्स, दी एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आर गिवन बाय। तो राइट दी वैल्यू ऑफ A32। तो हमें यहाँ A32 की वैल्यू निकालनी है, तो आई की वैल्यू 3 रखेंगे, जे की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 1/2, आई की जगह 3 रखेंगे, -3 × 3 प्लस जे की जगह 2 रखेंगे, तो जे की जगह 2, आई की जगह 3 रखा, तो -9 + 2 तो आएगा स्टूडेंट -7 का मोड आ जाएगा 7/2। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थर्ड का सेकेंड पार्ट। राइट द एलिमेंट ऑफ A32 of a 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स A = AIJ whose element are given by this formula। तो A32 निकालना है स्टूडेंट्स, A32 तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? A32 यानी I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2, तो I की वैल्यू 3 रखें, J की वैल्यू 2 रखें और इसका मोड अपॉन 2, तो 3 - 2 तो ये आएगा 1/2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर AIJ। 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके एलिमेंट गिवन है, तो यानी हमें निकालना पड़ेगा A11। 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के लिए मेरे पास लेट मैट्रिक्स A हमने एज्यूम कर ली, लेट A = A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो हमें ये मैट्रिक्स निकालने हैं स्टूडेंट्स। A11 1 - 1 0, A12 निकालेंगे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 1 - 2 -1, A13 निकालेंगे तो 1 - 3 -2, A21 निकालेंगे, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, 2 - 1 1, A22 निकालेंगे स्टूडेंट्स, 2 - 2 0, A23 निकालेंगे तो 2 - 3 -1। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स क्या आई? A = मैट्रिक्स आई A11 0 - 1 -2 1 0 -1। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हमने x y z की वैल्यू निकालनी है अगर हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है, तो यानी x - y यहाँ पे किसके इक्वल है? x - y = -1 है, z = 4 है, और 2x - y किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ से कंपेयर करेंगे 0, और w किसके इक्वल आएगा हमारे पास? 5 के। तो यहाँ से इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का x = -1, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1, और x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1 - y = -1, तो -y = -2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमें ABCD निकालना है इन 2 मैट्रिक्स से। ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट = 0, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट 2b - 8 = -6, और c + 1 = आ जाएगा हमारे पास -3, और 4d - 6 आ जाएगा 2d के इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -3 और
2b इज इक्वल टू आ जाएगा -6 + 8, तो यानी 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और c की वैल्यू आ गई -3 - 1, तो c आ गया -4 और d को इस साइड में लेके आए 4d - 2d इज इक्वल टू प्लस का 6, तो 2d इज इक्वल टू 6 आया, तो d इज इक्वल टू हमारे पास आया 3। तो 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसने कहा आउट ऑफ गिवन मैट्रिक्स विच वन इज ए स्केलर मैट्रिक्स। देखिए नल मैट्रिक्स तो सभी है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के लिए स्केयर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। यानी स्केयर मैट्रिक्स हमारे पास इसका ऑर्डर 2 × 2 है और ये 2 × 3 है, ये 3 × 2 है और ये 3 × 1 है। तो स्केयर मैट्रिक्स कौन से 2 × 2 और इसके सभी एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट है वो सभी एक जैसे हैं और नॉन डायगोनल 0 है, मीन्स दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आंसर आया हमारे पास यानी 1। अब 8th का फर्स्ट पार्ट, 8th क्वेश्चन, ए हमें ये गिवन है मैट्रिक्स, उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अल्फा की क्या वैल्यू आएगी ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यानी ए इज इक्वल टू आई लेना पड़ेगा हमें। तो ए क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है, यानी 1 0 0 1। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू कितने पे होगा 1, कोस अल्फा 1 कितने पे होता है 90 डिग्री पे, यानी कोस अल्फा 1 0 डिग्री पे होता है स्टूडेंट्स। तो यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0, सो अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस हैविंग ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अब हमारे पास 0 और 1 एंट्री के साथ 3 × 3 की मैट्रिक्स कितनी बनेगी। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1 मैट्रिक्स कितने होंगे 9, 3 × 3 3 × 3 9 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हमें कितने डिजिट चाहिए 0 और 1 के साथ, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, नंबर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास आएगी 2 ही डिजिट है, यानी 2 एक मैट्रिक्स में कितने आएंगे 3 × 3 के 9 एलिमेंट, तो 2 यानी हमारे पास 512, तो 512 हमारे पास ये है 9th का आंसर। अगर हमारे पास 0 1 2 सपोज करो 3 एलिमेंट होते तो 3 की पावर 9 आता। अगर यहाँ पे 2 × 2 की मैट्रिक्स होती है, यानी एक मैट्रिक्स में 2 × 2 की 4 एलिमेंट होंगे, तो यानी फिर 2 की पावर 4 आ जाता। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर ए हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है 2 - 1 4, देन फाइंड मैट्रिक्स ए, तो ए मैट्रिक्स आएगी क्या, यानी डायगोनल के एलिमेंट दे रखे हैं, यानी डायगोनल के एलिमेंट ये है 2 0 0 0 -1 0 0 0 4। तो ये डायगोनल के एलिमेंट दे रखे हो, तो नॉन डायगोनल क्या होगी 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो उसने कहा a - b निकालिए, तो a - b क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 4 3 2 -b करो 1 3 -2 5, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 - 1 1 4 - 3 1 3 माइनस और माइनस प्लस का 2, तो 5 और 2 - 5 -3। 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ़ x - ये 2 मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल दे रखी है, तो हमें x + y निकालना है। तो यहाँ पे देखिए x - y किसके इक्वल है -1 के, कंपेरेबल मैट्रिक्स है। z = है 4, w = है 5 और यहाँ पे 2x - y किसके इक्वल आएगा 0 के, तो 2x - y = 0। तो हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो यहाँ पे -x = -1, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो x की वैल्यू 1 हम यहाँ पे रखते हैं, 2x - y = 0 था, तो x की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 × 1 - y = 0, तो y = कितना आया हमारे पास -2, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। नेक्स्ट स्टूडेंट 13th क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ x + y। यहाँ पे भी हमने x + y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट = फर्स्ट होगा, 2x + 1 = x + 3 होगा, और यहाँ से 2y = किसके होगा 10 के होगा। तो यहाँ से हमारे पास x वाले एक साइड में 2x - x = 3 - 1, तो x = आ जाएगा 2 और y आ जाएगा हमारे पास 5, तो y आ जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पे x + y निकालना है स्टूडेंट पहले क्वेश्चन में, तो x + y कितना आएगा स्टूडेंट्स, यानी x 1 + 2, y की वैल्यू 2 है, तो ये आएगा हमारे पास 3। और यहाँ पे भी x + y निकालना है,
तो x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 5, तो ये आया 7। 14th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। 14th में हमारे पास ये दो मैट्रिक्स गिवन है और हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। तो इक्वल गिवन है तो कंपेरेबल मैट्रिक्स है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, तो यानी x माइनस वाई इजिकल टू 1 होगा, तो 2y इजिकल टू 4 होगा और 2y प्लस जेड इजिकल टू होगा 9 और x प्लस वाई होगा हमारे पास 5। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू 2 यहाँ रख देते हैं, तो x माइनस 2 इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू हमारे पास आएगा 3। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 2 आई है तो y की वैल्यू 2 यहाँ रखते हैं, 2 इंटू 2 प्लस जेड इजिकल टू 9, तो जेड इजिकल टू 9 माइनस 2 टू 4, तो जेड इजिकल टू हमारे पास आया 4। तो हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो x है 3, y है 2 और z है 4, 3 और 2 5 और 4 9, तो आंसर आया हमारे पास 9। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 15th क्वेश्चन। तो इन दोनों को हमने प्लस करना है और सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस साइन थीटा को, तो कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा और इसकी हम मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, और हमें इसको इसमें प्लस करना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा और ये स्टूडेंट साइन थीटा कोस थीटा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 और कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस ये 0 आ जाएगा, इसमें से ये प्लस करेंगे 0 आ जाएगा और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1। अब इसको सोल्व करना स्टूडेंट, सोल्व का मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको सोल्व मल्टीप्लाई करें 2 प्लस ये 2 6 ये 0 2x और ये प्लस y 0 1 2 और ये 5 6 1 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बना ये 2 प्लस y ये 6 ये 0 प्लस 1 1 और 2x प्लस 2 2x प्लस 2 और ये किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, ये 5 6 1 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कंपेयर करें तो 2 प्लस वाई किसके इक्वल आएगा हमारे पास 5 के और 2x प्लस 2 किसके इक्वल आया 8 के, तो y इजिकल टू 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स और यहाँ से 2x इजिकल टू 6 आ जाएगा, प्लस का 2 साइड आएगा और ये x आ जाएगा हमारे पास 3 2 3 जा 6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 17th क्वेश्चन। तो मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 2x ये 3x और यहाँ पे प्लस माइनस y और ये y और ये 10 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x माइनस वाई आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस करेंगे और ये 3x प्लस वाई आ जाएगा और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 और 5, ये इसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये कैंसिल स्टूडेंट्स, ये 5x इज इक्वल टू 15, तो 5 3 जा 15, x की वैल्यू कितनी आई 3, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे रखें या यहाँ रखें, तो x की वैल्यू 3 रखें, पुट इन ये 1 और ये 2, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 रखें माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो 6 माइनस ये साइड में 10 इज इक्वल टू प्लस का y, तो y की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट -4। नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड x एंड y, x और y निकालना है, ये इक्वल है, तो यहाँ से 3x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 1 है और यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आया तो y की वैल्यू -2 आ गई स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू -2 यहाँ रखें, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो 3x इज इक्वल टू 3, सो 3 से 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आया 1। तो ये अगर इसको इससे कंपेयर करें तो भी x की वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी। 19th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहले मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो 2 प्लस वाई आ जाएगा, ये फिर 2 3 जा 6 प्लस 0 6, तो 2 प्लस 0 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 ये आ जाएगा 2x प्लस 2 और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये है 5 6 1 8 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स 2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5
और 2x प्लस 2 किसके इक्वल है 8 के। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 3 और 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। तो हमें निकालना है x प्लस वाई, तो x मीन्स 3 प्लस वाई 3, तो ये आ गया 6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स फ्रॉम दी फॉलोइंग इक्वेशन। y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो जिसमें ऐड करो, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3, तो 5 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स ये, और 14 प्लस 1 और 2y माइनस 6, 2 3 6 प्लस 2 आ जाएगा, और ये आया 7 6 15 14। तो देखिए स्टूडेंट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, और यहाँ से 2y माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4 इज इक्वल टू 14। तो 2x इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट 7 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू आया 7 माइनस 3 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 2, और यहाँ से 2y इज इक्वल टू 18 आ गया, तो y आ गया हमारे पास 9, तो y 9 आया x, तो हमें निकालना y माइनस एक्स, तो y की वैल्यू 9 माइनस x की वैल्यू है 2, तो 9 माइनस 2 ये आया हमारे पास 7। अब स्टूडेंट्स 21st क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21st में a और b दे रखा है, हमने c निकालना है ताकि a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट्स a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो c हमने क्या किया स्टूडेंट्स, दोनों साइड c को हमने माइनस किया, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास ये मैं ये भी बोल सकता हूँ ओ मैट्रिक्स है, तो c इज इक्वल टू ये माइनस a प्लस बी हो जाएगा, माइनस a प्लस बी। तो माइनस a कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास 1 माइनस 3 2 0 प्लस b 2 माइनस 1 1 0, और इस सारे के बाहर है माइनस। तो स्टूडेंट c मैट्रिक्स आई मेरे पास माइनस एज इट इज 1 प्लस 2 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 प्लस 1 3 और 0 प्लस 0 0। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 22nd क्वेश्चन। उसने कहा a और b दे रखा है, फाइंड c इफ a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी किसके इक्वल आया हमारे पास c के आया, तो a प्लस बी यानी a है हमारे पास 1 2 3 4 प्लस b माइनस 3 माइनस 2 1 5 इज इक्वल टू सी। तो c मैट्रिक्स आई स्टूडेंट्स मेरे पास 1 प्लस माइनस 3 माइनस 2 2 प्लस माइनस 2 0 3 प्लस 1 4 4 प्लस 5 9। अब स्टूडेंट्स ये a है ये b है, राइट दी ऑर्डर ऑफ ए बी। अब a और b है, a का ऑर्डर है स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 2 क्रॉस 3, और b का ऑर्डर है स्टूडेंट्स मेरे पास 3 क्रॉस 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए बी का ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर ऑफ ए बी मैंने बताया था, अगर ए ये मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास एन क्रॉस पी की, यानी पहली मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की है, दूसरी है एन क्रॉस पी की, तो जो इनकी मल्टीप्लाई करने पर जो ऑर्डर बनेगा स्टूडेंट एन से एन कैंसिल, तो एम क्रॉस पी बनेगा। तो यानी इसका जो ऑर्डर बनेगा ए बी का, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी वो आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 2 क्रॉस 2। और ऑर्डर ऑफ बी ए का ऑर्डर कितना बनेगा स्टूडेंट्स 3 क्रॉस 2 पहले आएगा और 2 क्रॉस 3 बाद में आएगा, यानी 2 से 2 कैंसिल, ये 3 क्रॉस 3, यानी हमारे पास बनेगा 3 क्रॉस 3। यानी इसमें जितनी नंबर ऑफ रो हैं उसमें नंबर ऑफ कॉलम उतने होने चाहिए, तब हमारे इसमें जितने कॉलम है उसमें नंबर ऑफ रो होनी चाहिए। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी मैंने बताया था इसका लास्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट कैंसिल हो जाएगा। अगर ए बी, अगर बी ए है तो बी ए है और ए है, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 क्रॉस 3 की बन जाएगी। तो आप करके भी देख सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उसने कहा ए दे रखा है बी दे रखा है, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए। तो ए का ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 क्रॉस 3 और बी का है 3 क्रॉस 4। तो ऑर्डर ऑफ ए बी कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 4, 3 से 3 कैंसिल, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट यानी 3 क्रॉस 4 हो जाएगा।
और ऑर्डर ऑफ बी ए बी कितने की है, 3x4 की है, और अगली मैट्रिक्स बी 3x4 की है, और ए कितनी की है, 3x3 की। अब इसका लास्ट डिजिट और इसका पहला डिजिट सेम होने चाहिए, तो इनकी मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, बी ए की मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब आगे 25th में ए बी की प्रोडक्ट निकालें स्टूडेंट्स। ए है हमारे पास 1 2 -2 1, और बी है 2 1 2 4। तो प्रोडक्ट कैसे होगी स्टूडेंट्स, इसकी फर्स्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, इसको यहाँ करेंगे 1 + 8 -4 + 2 और -2 + 4। तो यहाँ से ए बी आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 6 9 -2 2। ए दे रखा बी दे रखा है, वो पूछ रहा है क्या ए बी डिफाइन है। ए बी कब डिफाइन होगा, अगर इसमें जितने कॉलम है अगली में उतनी रो होनी चाहिए। हेयर ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 2x2, और बी का ऑर्डर कितना है, 2x1। तो इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम है और इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल है स्टूडेंट्स, सो ए बी इज पॉसिबल है। अगर वो पॉसिबल है तो कहता है वो निकालिए, फाइंड इट। तो ए बी निकालते हैं स्टूडेंट्स। ए बी 1 3 2 1 इंटू बी 4 -1। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो 4 -3। अब इसकी में 2 4 जा 8, 1 1 जा -1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1, और 8 - 1 ये आएगा 7। नेक्स्ट है स्टूडेंट 27th। उसने कहा ए दे रखा बी दे रखा, राइट दी ऑर्डर ऑफ ए बी, फाइंड इट। ऑर्डर ऑफ ए बी निकालना है, ऑर्डर ऑफ ए बी। अब ए बी का ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये 2x2 की है और ये है 2x3 की, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x3 की यानी 2x3 आएगा। तो ए और बी निकालना भी है स्टूडेंट्स। तो ए है 6 9 2 3, और बी की मल्टीप्लाई करनी है, ए की मल्टीप्लाई करनी है बी के साथ, 2 6 0 7 9 8। तो ये आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 6 दूनी 12 9 7 63, 6 6 36 + 81, फिर ये 0 हो जाएगा + 72। इसकी यहाँ करोगे स्टूडेंट्स 4 + 21 12 27 और 0 + 24। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट ए बी कितनी आई, 63 और 12 75, 81 और 36 117, और ये आया 72, और ये आया 25, और ये आया 39, और ये आया 24। इसको वैल्यूएट करना है, सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ए सी + बी डी आएगा स्टूडेंट्स। अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करें, ए बी + डी सी आएगा स्टूडेंट्स। अब इनको प्लस करेंगे तो आएगा ए सी + बी डी + ए बी + डी सी। 29th है स्टूडेंट्स, इसकी ये 0 के इक्वल है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है, पहले इसकी प्रोडक्ट करो, यानी x - 2। अब इसको यहाँ करो, 0 + 0 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी 0 मैट्रिक्स मीन्स 0 0, क्योंकि यहाँ पे एक रो है 2 कॉलम है, तो यहाँ पे एक रो 2 कॉलम करेंगे। तो x - 2 इज इक्वल टू किसके आएगा, 0, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 2 मैट्रिक्स x एंड y आर ऑर्डर, यानी x मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 2x n, और p का कितना है, y का कितना है 2x p, और n इज इक्वल टू p दे रखा है, तो 7x, तो 7x - 5y इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2x n, और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2x p। तो इसका लास्ट वाला डिजिट यानी इनकी, यानी हमारे पास 2x n है 2x p। अब देखिए
सब्सट्रैक्शन कब पॉसिबल है? अगर ऑर्डर सेम हो, अगर ऑर्डर सेम हो तब ही सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है स्टूडेंट्स। यानी जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, यानी n इज इक्वल टू पी हो जाएगा, यानी 2 क्रॉस n कहें, यानी ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना रहेगा, ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5y। या तो हम 2 क्रॉस n कहें और 2 क्रॉस p भी कह सकते हैं, यानी क्योंकि n इज इक्वल टू पी तो है, यानी सेम रहेगा, नंबर ऑफ रो तो सेम है, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम रहेंगे, तभी हमारे पास सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। तो हम दोनों में से कोई भी एक आंसर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 31वां, ए क्या है, मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की, और बी जे मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 4 की। राइट दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी एंड बी ए। ए का ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 क्रॉस 4। तो ए बी का ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी वो आएगा ए बी का, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 क्रॉस 4 इसका लास्ट और इसका फर्स्ट। लेकिन ऑर्डर ऑफ बी ए यानी 2 क्रॉस 4 और 2 क्रॉस 4 और 3 क्रॉस 2, तो इसका लास्ट वाला, इसका पहला डिजिट सेम नहीं है, तो डज नॉट, यानी बी ए इज नॉट पॉसिबल, यानी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। 32nd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ए दे रखा है, के ए दे रखा है, के फाइंड द वैल्यू ऑफ के ए बी, यानी हमारे पास के इफ़ ए ये है, के ए इसके इक्वल है, तो के इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 0 2 3 -4, किसके इक्वल है, के ए 0, यहाँ के की वैल्यू, ए की वैल्यू रख दी यहाँ पे, और ये 0 3a 2b 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यानी 2k किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 3a के, और यहाँ से 3k आ जाएगा 2b के, और यहाँ पे -4k आ जाएगा 24 के। तो यहाँ से a की वैल्यू आई स्टूडेंट्स 2k, पहले तो k की वैल्यू निकालें, k की वैल्यू आ जाएगी 4 6 24 -6, और k की वैल्यू हम -6 रखें, तो a की वैल्यू आएगी 2 × k/3, यानी यहाँ से a इज इक्वल टू 2 × -6/3, 3 2 जा 6, तो a आ जाएगा हमारे पास -4। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ से 3k यानी -4k, ये यहाँ से देखिए स्टूडेंट, ये इसके इक्वल आया 2k इज इक्वल टू 3a, और यहाँ पे 3k इज इक्वल टू 2b आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से। तो यहाँ से k की वैल्यू हम रखें यहाँ पे 3 × k की वैल्यू -6 इज इक्वल टू 2b, तो 2 3 या 6, तो b आया हमारे पास -9, तो k की वैल्यू आई -6। अब गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इफ a एंड b सच दैट a b इज इक्वल टू 0। हमें 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स लिखने हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट क्या आए, 0 आए। सपोज स्टूडेंट्स ये आप अपनी तरफ से कोई भी एज्यूम कर सकते हो। सपोज a की वैल्यू मैंने ली 2 3 और 0 1 ली। अब मुझे b ऐसा लेना है ताकि उन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो क्या आए, 0 आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 ले ली और यहाँ पे ले लिया हमने 1, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें 2 × या सिंपल से मैं आपको बहुत आसान चीज़ बता देता हूँ। ये देखिए, ये अगर मैं इस तरह से मैट्रिक्स लेता हूँ तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि सभी एलिमेंट 0 नहीं है। और यहाँ पे मैंने ये ले ली, ये 1 ले लिया और यहाँ ले लिया 0 या 0। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। सो हमने 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स ली जिनकी प्रोडक्ट क्या है, 0 है। 34th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 मैट्रिक्स A एंड B सच दैट A इज नॉट इक्वल टू 0, A भी 0 नहीं, B भी 0 नहीं है, और A भी 0 हो, और BA इज नॉट इक्वल टू 0 और BA 0 ना हो। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने मैट्रिक्स ली थी वो सेम है स्टूडेंट्स। A 0 नहीं है तो A हमने ले लिया 2 0 0 0, और B ले लिया स्टूडेंट्स मैंने 0 0 1 0। तो देखिए स्टूडेंट्स A B हमारे पास 0 आएगा, लेकिन B A अगर B A की मल्टीप्लाई करें B A वो 0 नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे B रखें 0 0 1 0, और यहाँ पे हम रखें स्टूडेंट्स A
2 0 0 0। तो देखिए इस ये आ जाएगा मेरे पास 0, इसको यहाँ करें 0 और ये आ जाएगा 2 और फिर ये आ जाएगा 0। तो ये आएगा मेरे पास BA। अब 35वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। x एंड y हमारे पास इसके इक्वल है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। x और y की वैल्यू निकालनी है, तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इसके इक्वल है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2x माइनस 3y और ये आ जाएगा x प्लस y और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए 1 3। तो यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 माइनस एक्स रख दें। यहाँ से एलिमिनेशन से भी सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर रहा हूँ। तो 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो 2x माइनस 9 प्लस का 3x इज इक्वल टू 1। तो 5x इज इक्वल टू 10। तो 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 3 माइनस 2। तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। 36 क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। हमें a दे रखा है a स्क्वायर के a के इक्वल है, राइट द वैल्यू ऑफ k। अब स्टूडेंट्स a दे रखा है a स्क्वायर इज इक्वल टू के a। तो a स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 1 माइनस 1 1। a स्क्वायर इज इक्वल टू के a दे रखा है के a, यानी a स्क्वायर इंटू a यानी हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 इज इक्वल टू के ए के इंटू 1 माइनस 1 1 1। तो स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1 प्लस 1 1 प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई करें माइनस 1 माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 2k माइनस k ना k माइनस k। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1 2। तो k की वैल्यू आई हमारे पास 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो I की पावर 4 कितना होगा? तो I की पावर 4 I है हमारे पास 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो I का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स? I का स्क्वायर I इंटू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसी तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो स्टूडेंट्स जब इसका स्क्वायर करें तो 1 प्लस 0 प्लस 0 फिर इसी 0 प्लस 1 प्लस 0। तो ये जब हमारे पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आएगी तो ये आई स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आई। तो आई की पावर 4 भी क्या आएगी हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स ए दे रखा है हमें, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के ए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई दे रखा है। तो ए स्क्वायर मीन्स 1 0 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई 1 0 माइनस 1 7 इज इक्वल टू 8 इंटू ए 1 0 माइनस 1 7 प्लस के आई 1 0 0 1। तो ये देखिए स्टूडेंट्स जब इसकी मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 1 ये आ जाएगा 0। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें 0 प्लस 0 ये 0 आ गया। ये माइनस 1 प्लस माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 तो है माइनस 8 और माइनस 0 और 49 आ गया स्टूडेंट्स ये। और ये आ गया स्टूडेंट्स 8 प्लस के और यहाँ पे 0 प्लस 0 और यहाँ पे माइनस 8 और स्टूडेंट्स यहाँ पे 56 प्लस के 56 प्लस के। तो स्टूडेंट्स 56 और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 56 प्लस के। तो आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 प्लस के किसके इक्वल है हमारे पास? 0 के इक्वल है। स्टूडेंट्स जब इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो 1 प्लस 0 ये 1 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से k की वैल्यू आई हमारे पास 1 माइनस 8। तो k आया हमारे पास माइनस 7। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके इक्वल है तो फाइंड x निकालना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 माइनस 6 तो माइनस 6 प्लस 12 और ये 5 माइनस 14 और माइनस 15 प्लस 28 इज इक्वल टू माइनस 4 6 माइनस 9 x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स
-15 + 28 यानी ये बच गया हमारे पास 13 = x। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 13। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ए का ट्रांसपोज है यानी ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए अगर मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी ए का ट्रांसपोज, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को हमने ए एज्यूम कर लिया तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए का ट्रांसपोज आएगा हमारे पास ए के इक्वल। और इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आएगा हमारे पास -a के इक्वल। तो दिस आर डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स हम इसका 41 फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अच्छा, इसका ट्रांसपोज हमने करना है तो इस ए का ट्रांसपोज सभी रो को कॉलम में बना दें 2 3 5 1 -6 7 और इसका ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर ऑफ ए डैश कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 रो हैं 2 कॉलम तो 3 × 2। अब 42वां देखिए स्टूडेंट्स, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ओवर 2 × 3, बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 5, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी डैश। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, पहले तो ऑर्डर ऑफ ए बी देखेंगे। ए बी का ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स 2 × 3 की ए है 2 × 3 की, और बी है हमारे पास 3 × 5 की, 3 × 5, तो 3 से 3 कैंसिल 2 × 5 आएगा। और बी ए का ऑर्डर कितना होगा स्टूडेंट्स, ए बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर यानी ट्रांसपोज का ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए बी डैश यानी 5 × 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। ये था हमारे पास 42nd क्वेश्चन। अब 43rd देखते हैं स्टूडेंट्स, वो कहता है ए डैश माइनस बी डैश निकालना, तो ए डैश माइनस बी डैश, तो बी डैश पहले निकालते हैं और बी दे रखा है हमें तो बी डैश निकालते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास बी डैश आएगा -1 2 1 1 2 3, तो रो थे फर्स्ट कॉलम सेकंड और सेकंड कॉलम। तो ए डैश माइनस बी डैश निकालना, ए डैश माइनस बी डैश, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी डैश -1 1 2 2 1 3। अब इनको माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, 3 माइनस और माइनस प्लस का 1 4 हो जाएगा, 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। अब 44th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, उसने कहा है फाइंड ए प्लस ए डैश, और ए डैश क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ए डैश निकालते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 3 4 2 3 क्योंकि ए का ट्रांसपोज, और आगे निकालना है ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश निकालना है स्टूडेंट्स 3 4 2 3 प्लस ए डैश 3 4 2 3, तो दोनों की वैल्यू रखी तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 3 + 3 6 4 + 2 6 2 + 4 6 3 + 3 6। 45th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए दे रखा है, तो ए डैश निकालते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले 2 4 5 6। अब ए प्लस ए डैश निकालते हैं स्टूडेंट्स, ए है मेरे पास 2 4 5 6 प्लस ए डैश है 2 5 4 6, तो ये आया स्टूडेंट्स मेरे पास 4 9 9 12, तो ए प्लस ए डैश आया, तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करते हैं स्टूडेंट्स, ये आया 4 9 9 12 यानी इसका ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट्स, तो ए प्लस ए डैश है जो इसका ट्रांसपोज किया तो दोबारा से हमारे पास क्या आया 4 9 9 12, तो यानी ए प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आया, ए प्लस ए डैश के इक्वल आया। सो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, यही दिखाना स्टूडेंट्स। और 46th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इज ये जो मैट्रिक्स है इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वाई इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 होते हैं। दिस मैट्रिक्स इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
बिकॉज इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ डायगोनल all are zero। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन राइट द कंडीशन सो दैट ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, देन राइट द कंडीशन सो दैट ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी सिमेट्रिक कब होगा स्टूडेंट्स, ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, ए बी सिमेट्रिक होगी स्टूडेंट्स हमारे पास अगर इफ़ ए बी इज इक्वल टू क्या आए, बी ए आए, यानी जो ए बी है वो किसके इक्वल आएगा, बी ए के इक्वल आएगा, तब हमारे पास ए बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये थ्योरम सेकंड है हमारे पास एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए बी अगर सिर्फ बी ए के इक्वल हो तब ही ए और बी, ए बी क्या होगा हमारे पास, सिमेट्रिक होगा। उसने कहा ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब ए बी कब सिमेट्रिक होगा, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है। तो ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, तो इसलिए जो इसका आंसर रहेगा, कंडीशन क्या रहेगी, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये थे हमारे थर्ड चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस, जिनमें से हमारे पास एमसीक्यू भी बन सकते हैं, फिलअप भी बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, सीधा डायरेक्ट आंसर भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए हैं। अगर आपको समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।